हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो इससे पहले अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ, आपसे मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने डिस्कस किया था, जिनका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया था। उनके आंसर की भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री की, वहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री की कई सारी वीडियोस मिलेंगी। वहीं पर आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पर हमने 55 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको मैंने जैसे कि बताया था 200+ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि अभी आपका क्लास 4 का एग्जाम है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। और एक तरह से आप इसको अपने टेस्ट की तरह भी मान सकते हो, आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ही हम इस तरह के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो जो भी टेस्ट देना चाहता है वो वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, साथ साथ वो कमेंट सेक्शन में आंसर भी कमेंट करके बताते रहना। और लास्ट में आप सभी ने अपने स्कोर बताना है कि आपके 55 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आए। ठीक है, 45 में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पर कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है अमंग्स द मुस्लिम्स द फर्स्ट कनक्योर टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कहा गया है कि जो पहली बार मुस्लिम्स जब यहाँ पर आए थे, मतलब हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टेरिटरी जो उन्होंने जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था, या जो वो फर्स्ट टेरिटरी जहाँ पर वो जिन्होंने जीत हासिल की थी, वो कौन सी थी? क्या वो दिल्ली थी, क्या वो काबुल था, क्या वो नेपाल था, या वो सिंध था? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब हमने दिल्ली सल्तनत की बात की थी, सबसे पहले हमने यही बात की थी ना कि सिंध पे सबसे पहले कब्जा किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नोट्स पे आपको प्रोवाइड किए थे, वहाँ पर भी पहली लाइन दिल्ली सल्तनत की यही थी कि सबसे पहले आगे कब्जा सिंध पे आकर किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया ऑफ मोहम्मद गोरी। कौन सी बैटल ऐसी थी जिसने दिल्ली को ओपन करी था मोहम्मद गोरी के लिए? यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन थी, वो सेकंड बैटल ऑफ तारेन थी, बैटल ऑफ खानवा थी, या बैटल ऑफ पानीपत थी? देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैटल ऑफ तारेन, फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन की बात करें, इसमें जो है वो मोहम्मद गोरी हार गया था, बट वो सेकंड टाइम फिर से आया था। सेकंड बैटल ऑफ तारेन की बात करें, यहाँ पर वो जीत गया था। और उस टाइम दिल्ली में आपको पता है ये जो सेकंड बैटल ऑफ तारेन हुई थी, उसके बाद दिल्ली के जो डोर वगैरह आप कह सकते हो मोहम्मद गोरी के लिए ओपन हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तो दिल्ली पे थे ना, और वो हार गए थे सेकंड बैटल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बाद दिल्ली के डोर इनके लिए ओपन हो चुके थे। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो वो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वॉज। अगर हम बात करें पहले मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थे इंडिया के, ये मैं आपको जब पढ़ा रहा था, आपको 2-3 बार मैंने रिपीट भी किया था। क्या वो चांद बीबी थी, क्या वे बेगम हज़रत महल थे, क्या वो रज़िया सुल्ताना थी, या फिर वो नूर जहाँ थी? तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा था, एक दो भाई और बहन के बीच में लड़ाई हुई थी, यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की हम जहाँ पे बात कर रहे थे, वहाँ पर आपको बताया था जो पहली मुस्लिम वुमेन थी जो इंडिया में जिसने राज किया था, वो कौन थी? वो रज़िया सुल्ताना थी। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, कहा गया है वट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सल्तनत। मतलब दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात की जा रही है। दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? क्या वो पर्शियन थी, वो उर्दू थी, अरेबिक थी, या फिर हिंदी थी? तो जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वो पर्शियन थी। अब यहाँ पर देखो हिस्ट्री के लेक्चर्स में क्या था, कुछ चीज़ें मैं आपसे नहीं डिस्कस कर पाता था, बट वो चीज़ें जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे ना, वहाँ पर आपके काम आते जाएंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, वो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब नहीं डिस्कस कर पाया था, बट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है द सुल्तान्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। कौन सी अगर हम दिल्ली डायनेस्टी यहाँ पे बात करें, कौन से सुल्तान जो थे, किस डायनेस्टी के जो सुल्तान थे, उन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम तक रूल किया था? क्या वो खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान थे, क्या वो तुगलक डायनेस्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया था, क्या वो स्लेव डायनेस्टी थी, या फिर वो लोधी डायनेस्टी थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो तुगलक डायनेस्टी, वो डायनेस्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक रूल किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। सुल्ताना रज़िया बेगम की बात करें, वो किसकी बेटी थी? वो क्या बलबन की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, या रुकुनुद्दीन की बेटी थी? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको बताया था ना इल्तुतमिश के जब उसकी मतलब इल्तुतमिश के बाद की बात करें कौन वहाँ पे रूल वगैरह करता है, तो इल्तुतमिश चाहता था कि रूल कौन करे, इल्तुतमिश चाहता था कि रज़िया बेगम जो है वो रूल करे। बट जो वहाँ के जो भी होते हैं ना लोग वगैरह, वो कहते हैं कि लड़की के रूल वगैरह करेगी, तो रुकनुद्दीन जो इसका भाई ही होता है उसको सत्ता पे बैठा देते हैं कि तू रूल करेगा वगैरह। जो भी बड़ी रूल कर नहीं पाता, रूल रज़िया बेगम ही करती है। तो मैंने आपको बताया भी फर्स्ट वुमन जो मुस्लिम वुमन जिसने रूल किया था यहाँ पर, तो वो कौन थी, रज़िया बेगम थी यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया, किसकी बेटी थी वो, इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हम यहाँ पे पूछा गया है द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। लोधी डायनेस्टी की बात करें किसके द्वारा फाउंड की गई थी, मतलब फाउंडर कौन थे लोधी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोधी थे, सिकंदर लोधी थे, बहलोल लोधी थे, या फिर वो खिजर लोधी थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो वास। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में कहा गया दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिनकी पोलो खेलते खेलते डेथ हो गई थी, वो कौन थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या वो अलाउद्दीन खिलजी थे, फिरोज शाह तुगलक थे, या गयासुद्दीन तुगलक थे। तो जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसे रूलर थे जो पोलो खेलते समय जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो कौन थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने बात की थी ना, पोलो खेलते खेलते डेथ हो गई थी उनकी। तो ये जो ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या फिर मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई थी तो यहाँ पर आपसे डिस्कस किया था कि हुआ क्या था। अब वो यहाँ पर आ चुके तो मस्जिद वगैरह भी बनाएंगे, मैंने आपको बताया था। तो कुव्वतुल इस्लाम की बात करें, वो पहली मस्जिद उन्होंने वहाँ पर आके बनाई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो बनाई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है मुगल एम्परर हुमायूं की बात करें, उनका टॉम कहाँ पर था, काबुल में था, दिल्ली में था, शादराबाग में था, या फिर खुलदाबाद में था। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में। आपको बताया था ना हुमायूं की जब डेथ हुई थी उन्हें वहीं पे दिल्ली में दफनाया गया था, तो यहाँ पे दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। कहा गया बाबर वाज सक्सेडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, मतलब बाबर के बाद कौन आया था, शेर शाह आया था, अकबर आया था, हुमायूं आया था, या बहादुर शाह आया था। तो हमें पता है, हमने प्रॉपर सीक्वेंस में भी याद किया था, एक ट्रिक भी आपको बताया था जिसकी हेल्प से आप याद कर सकते थे कि बाबर के बाद कौन आया था, बाबर के बाद यहाँ पे हुमायूं आया था। क्लियर हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें, वो किस रूलर के टाइम पीरियड पर बनी थी, शेर शाह सूरी के टाइम पे, बाबर के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे, या अकबर के टाइम पे। तो वो किसके टाइम पीरियड पर बनी थी, आपको स्पेशल मैंने फोकस भी किया था इस चीज़ पे कि शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पर वो बनी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि दीन इलाही किसने इंट्रोड्यूस किया था, दीन इलाही जो है अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों, इसका मतलब क्या था, दीन इलाही आप कैसे कह सकते हो कि एक नया रिलीजन था जहाँ पे सभी धर्मों की भावनाओं को, सभी धर्मों को मतलब एक समान माना गया था, सबकी धर्मों में कुछ ना कुछ बातें वहाँ पे ली गई थी, एक नया धर्म बनाने की कोशिश की गई थी। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, दीन इलाही जो है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था अकेले हिंदू मतलब ऐसे कौन से दरबारी थे अकबर के दरबार में जिन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था, क्या वो टोडरमल थे, क्या वो बीरबल थे, क्या वो तानसेन थे, या वो मानसिंह थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बीरबल, अकेले ऐसे हिंदू रूलर थे जिन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। कहा गया है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। अगर हम बात करें तानसेन की जो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे, किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, उनका नाम क्या था, क्या लाल कलवंत नाम था, बंदा बहादुर नाम था, रमाकांत पांडे था, या मार्कंडे पांडे था। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है मुझे लगता है कोई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो ये वाला पांडे रहने वाला है, बट ये रमन तनु मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है। एक बार आप वेरीफाई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है द फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड सी रूट ऑफ इंडिया वॉज। पहली कंट्री कौन सी थी जिसने डिस्कवर किया था इंडिया की तरफ से सी रूट कौन सा, इंडिया की तरफ से रास्ता कौन सा, समुद्र के थ्रू रास्ता कौन सा आता है, वो पहली बार कौन सी कंट्री ने डिस्कवर किया था, पोर्चुगल ने किया था, डच ने किया था, फ्रेंच ने, या ब्रिटेन ने। तो हमने डिस्कवर किया था ना, वास्को ड गामा आए थे इंडिया में, उनको सी रूट ढूंढने के लिए भेजा गया था। तो पहली बार उन्होंने ढूंढा था जब कैलकट में जैमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो कौन से कहाँ के थे वो, अगर हम बात करें वास्को ड गामा की, तो पोर्चुगल के थे ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। वास्को ड गामा इंडिया में कब आए थे, तो 1498 पर आए थे, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। अगर इंग्लिश की बात करें, उन्होंने पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ बनाई थी, बॉम्बे में, सूरत में,
सुल्तानती में या मद्रास में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सूरत रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया था बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन, आपको मैंने बताया था ना 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसे 100 साल पहले यानी कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जहाँ पे अंग्रेजों ने पहली बार भारत में आके भारतीयों से लड़ाई लड़ी थी। तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करें कि इसके बीच में लड़ी लगी गई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, या ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन में। तो ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेजों के फैक्ट्री को सीज कर दिया था, उसके बाद ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय, अगर 1857 का रिवॉल्ट की बात करें वो एक्चुअली में स्टार्ट किसने किया था? क्या वो सिपाहियों ने स्टार्ट किया था, ज़मींदारों ने किया था, पीजेंट्स ने किया था, या प्लांटेशन वर्कर्स ने किया था? तो आपको बताया था मंगल पांडे ने वो गोली मार दी थी वहाँ पर, तो वो मंगल पांडे कौन थे? सिपाही थे ना, तो सिपाहियों ने ये स्टार्ट किया था। द सिपाहीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर एट दिल्ली ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तब ब्रिटिश कमांडर कौन थे दिल्ली में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, क्या वो कैलन कैम्पबेल थे, क्या वो जॉन निकोलस थे, क्या वो ह्यूज रॉस थे, या विलियम टेलर थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जॉन निकोलसन रहेगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है लियाकत अली लेट द 18, देखो ये मैंने आपको बहुत बड़ी ट्रिक्स बताई थी जब आपको बताया था 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था, कौन सी जगह से कौन लड़ाई लड़ रहा था, कौन सी जगह से कौन यहाँ पे मतलब आगे के लड़ाई लड़ रहा था, लीडर कौन था। तो लियाकत अली की बात करें वो कहाँ से लड़ रहे थे? लखनऊ वाले साइड से, कानपुर से, झांसी से, या इलाहाबाद से? अगर आपको ट्रिक वगैरह थोड़ी सी भी याद होगी तो वहाँ पर बताया था अली है ना, अली का आप अल्लाह बना सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद की तरफ से लड़ रहे थे। खान बहादुर खान की बात करें वो कहाँ से लड़ रहे थे? मैंने आपको कहा था ना, बहादुर शाह जफर की बात करें वो दिल्ली में थे, और एक जगह मैंने आपको कहा था बरेली, बरेली का मतलब बरेली से बाहर बना सकते हो, तो मैंने कहा था दिल्ली में बहादुर शाह जफर हैं तो बाहर भी बहादुर हैं, तो इस ट्रिक से आपको बताया था। तो खान बहादुर खान कहाँ पे थे? बरेली में थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी 1857 वाली तो जाके ज़रूर देख लेना, ट्रिक्स के साथ आपको समझाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। कहा गया है द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। अब ऐसे क्वेश्चंस थे, ये ऐसे टॉपिक थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, बट हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको कवर होता जाएगा। यहाँ पर कहा गया ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? क्या वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, क्या वो राजा राम मोहन राय थे, या वो स्वामी विवेकानंद थे? तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे ब्रह्मो समाज की बात की है। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? वो थे हमारे पास राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया द रामाकृष्ण मिशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, महादेव गोविंद रानडे, या फिर राजा राम मोहन राय? तो रामकृष्ण मिशन की बात करें स्वामी विवेकानंद के द्वारा वो इस्टेब्लिश किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया था आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ टास्क, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आर्य समाज की स्थापना जो किसके, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे वो आपने बताना है। अगर मैं आपको हिंट देना चाहूँगा तो सी ऑप्शन काट देता हूँ, डी ऑप्शन काट देता हूँ, ए या फिर बी में से एक आंसर है, आप बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। जो भी होगा ए या बी नहीं लिखना, पूरा नाम लिख के बता देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गो बैक टू वेदास, वापस वेदास की तरफ जाओ, ये कॉल किसने दी थी? रामाकृष्ण परमहंस ने दी थी, विवेकानंद ने दी थी, ज्योतिबा फुले ने दी थी, या दयानंद सरस्वती ने की थी? तो यहाँ पर हम बात करें गो बैक टू वेदास की, एक सेकंड सॉरी, गो बैक टू वेदास की जब हम बात करते हैं तो ये वाली कॉल किसने दी थी? ये दयानंद सरस्वती ने दी थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते यहाँ पर कहा गया ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया, जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम चल रहा था न्यूज़पेपर आया था यंग इंडिया, वो किसने पब्लिश किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो यंग इंडिया की बात करें वो महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया, देखो उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम जो है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, और साथ साथ हमारा ट्विटर भी इसी नाम से है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, बट टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको बताना चाहूँगा हम यहाँ पर एक टारगेट रख के चलते 2000 लाइक वाला, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु इज़ कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी जो किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन में कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो फ्रंटियर गांधी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। आगे चलते हैं, रॉलेट एक्ट, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट जो है वो कब पास किया था, कौन से ईयर में पास किया गया था? 1919 में,
या 1921 में, या 1923 में, या 1916 में, कब ये पास किया गया था? तो जब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, अच्छे से हमने समझा है 1919 में इसको पास किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करें, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते थे, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्लाइव के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, वेल्सले के द्वारा, या फिर कॉर्नवाल्स के द्वारा। तो एक ट्रिक के साथ आपको समझाया था कि जब हम परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे, वो किसने इस्टेब्लिश किया था? बोला था लॉर्ड कॉर्नवाल्स ने लाया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द रेतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड। जो रेतवारी सिस्टम की बात करें, जैसे परमानेंट सिस्टम था ना, वैसे रेतवारी सिस्टम भी था। वो कहाँ पर लाया गया था? उत्तर प्रदेश और पंजाब में, नॉर्थ या फिर कहा गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में पंजाब में, या मद्रास और बॉम्बे में, या बंगाल और बिहार में। तो जब हम बात करते हैं रेतवारी सिस्टम की बात करें ना, यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेतवारी सिस्टम की, तो वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। ये मद्रास और बॉम्बे वाले साइड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, जो 1857 का हमने कारण भी माना था कि हाँ 1857 का रिवॉल्ट्स के कारण भी हुआ था। वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इसमें क्या था, कोई भी राजा है, उसको बेटा वगैरह नहीं है, तो उसकी सत्ता जो है, जो भी राज वगैरह होगा, वो सारा ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा, वो कोई बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? कैनिंग ने, रिपन ने, साइटन ने, फिर डलहौजी ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, वो डलहौजी लेकर आया था। डी से डॉक्ट्रिन, डी से डलहौजी, याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक सेकेंड, कहा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ आईएनसी की बात करें, किसके जनरलशिप के अंडर वो बना था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डफर ही होगा जिसके कारण ये सब कुछ बना था, क्योंकि वो अपने पर्पस के लिए बनाना चाहते थे, बट उनका पर्पस पूरा हुआ नहीं, हमारा काम बन गया था। तो लॉर्ड डफरिन के अंदर ये सब कुछ हुआ था, आपको मैंने बताया भी था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप इन द, कहाँ पे, कौन से ईयर में हुआ था? मतलब स्प्लिट अप की बात करिए, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, ऐसा कब हुआ था? वो सिंपल कहा जा रहा है 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में। तो सूरत में हुआ था ना, उसे हम सूरत स्प्लिट भी कह रहे थे, तो 1907 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, आईएनसी की बात करें, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पूरी सीक्वेंस में आपको सब कुछ समझाया था ना, आपको वहाँ से याद रहेगा। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वोमेन चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आपको मैंने शॉर्टकट में बताया था, फुल फॉर्म क्या? वोमेन चंद्र चटर्जी। बाल गंगाधर तिलक थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम की बात कर रहा हूँ, या दादा भाई नौरोजी थे। तो पहले प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात करें तो वो कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो मैंने आपको कहा था ना बैन लगाना है, तो वहाँ से आप याद रख सकते थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम क्लोजर टू ईच अदर इन 1916। देखो 1916 में क्या हुआ था, वो दोनों पास आ गए थे ना। आईएनसी की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करो, या मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात करो, दोबारा से यूनाइट हो गए थे। तो वो कहाँ पर हुए थे 1916 में? वो लाहौर में होते, अमृतसर में होते, लखनऊ में, या हरिपुरा में। तो हमने पढ़ा था 1916 में एक लखनऊ पैक्ट, जहाँ पे सब कंबाइन हो गए थे, यूनाइट हो गए थे। इसका मतलब सी ऑप्शन लखनऊ यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया कौन से रिवॉल्यूशनरी ने अपनी लाइफ खुद ले ली थी? तो हमें पता है चंद्रशेखर आज़ाद, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें। यहाँ पर कहा गया, हु फाउंड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएसए। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने, लाला लाजपत राय ने, अजीत सिंह ने, या बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लाला हरदयाल। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं पहले, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है, द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स वॉज ऑब्जर्व ऑन। अब यहाँ पे इंडिगो फार्मर्स की बात की गई ना, तो इंडिगो फार्मर्स के लिए गांधी जी कहाँ पर आए थे? चंपारण में आए थे ना, हमने डिस्कस किया था सबसे पहले, वो चंपारण पे ही आए थे। तो यहीं से आपको समझ आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहला सत्याग्रह भी यहीं पर हुआ था, है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। और आपको बताना चाहूँगा, जो जहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो आंसर की है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ से टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर लेंगे, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, वो कब स्टार्ट किया गया था? 1870 में किया गया था, 1920 में किया था, 1921 में किया था, ये 1942 में किया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था?
ये होता 1942 में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1920 में किया था ना, 1942 में नहीं किया था, 1920 में किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स आपको मैं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता हूँ। करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो करंट अफेयर्स को छोड़ के आपको जो भी मेरे पास मटेरियल वगैरह होता है, जैसे रीजनिंग की बुक थी, एप्टीट्यूड की बुक थी, या क्लास 4 की जो भी बुक्स वगैरह थी, वो आपको मैंने टेलीग्राम पे शेयर की, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जिस भी तरह का मटेरियल रहता है ना, कोशिश करता हूँ हमेशा आपको प्रोवाइड किया जाए। अब ये जो करंट अफेयर्स में ये जो आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ हिस्ट्री वगैरह के, ये तो मैं किसी न किसी बुक से उठा के ला रहा हूँ, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, या मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर लाए पढ़े वहाँ से, तो मैं से उठा के ला रहा हूँ। बट इनको लिखता क्यों हूँ एक एक जगह पे, ताकि आपको सारा मटेरियल जो है वो एक जगह पे मिल जाए, आपको यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। जब आपका एग्जाम होगा ना, आप सारे क्वेश्चन आपके पास कंबाइन हो गए, यहाँ से आप देख सकते हो। जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से पढ़ लेंगे। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे थे। कहा गया है आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द। जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद गांधी जी ने क्या सस्पेंड कर दिया था? चौरी चौरा कहाँ पे था? यूपी की डिस्ट्रिक्ट थी ना गोरखपुर में, वहाँ पे था ये। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। हमें पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बंद कर दिया था, ठीक है, सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस हो गया था ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, कहा गया पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। हाँ देखो, पूर्ण स्वराज जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई थी, कौन से सेशन में किया गया था? वो कलकत्ता सेशन में हुआ था, लाहौर सेशन में, नागपुर में, या कराची वाले सेशन में? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई गई थी, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, लाहौर वाला सेशन हुआ था, वहाँ पर हुआ था ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? INC की बात करी थी, स्थापना किसने की थी? बिल्कुल बेसिक सा आंसर है, हम बचपन से पढ़ते आए, A.O. ह्यूम ने की थी, और A.O. ह्यूम की फुल फॉर्म ही है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। महात्मा गांधी जी ने अपने दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से। तो अहमदाबाद में था हालांकि ये, बट स्टार्ट साबरमती आश्रम से किया था और गए दांडी की तरफ थे। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? साबरमती आश्रम, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 45 में से आपके कितने मार्क्स आए, 45 में से आपने कितने मार्क्स लिए हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फुल मार्क्स लाने की कोशिश करना। और अगर अच्छे मार्क्स आएँ तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना, आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। डू और डाई करो या मरो को नारा किसने दिया था? तो हमको सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के पास वीडियोस काफ़ी टाइम बाद पहुँचती हैं। जैसे एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट काफ़ी पुरानी है और हमने सारी वीडियोस भी कवर कर दी हैं काफ़ी टाइम से। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग पढ़ना अभी स्टार्ट किया है, तो अगर आप शेयर करोगे इस तरह की वीडियोज़ को तो बाकी स्टूडेंट्स की भी आप हेल्प कर पाओगे। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।